Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में हम सब प्रभु की महिमा के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। तो जय आइए मसीह हम की। सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। Amen. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के दिन भर के तमाम सुख श्रमों में होते हुए पिता आपने हमें इस घड़ी तक पहुंचाया पिता कि हम आप सब मिलकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा को करने पाए। हम आपका Praise the धन्यवाद Lord. देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज के इस डेली डिवोशन में हम अपने आप को पूरी रीति से संपूर्ण मन से पिता परमेश्वर अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा आपकी उपस्थिति में आए हैं हर एक को आशीष देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद राजा आपकी उपस्थिति में होते हुए पिता परमेश्वर आपके Praise वचन the के Lord. द्वारा आशीषित होने पाए पिता। Praise the और Lord. जिस मन से खुदावंद राजा वो आपसे जुड़ते हैं पिता, प्रभु बहुतायत से प्रभु उन्हें आशीष देना खुदावंद। और खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के द्वारा जो भी बातें पिता हम आज सीखने जा रहे हैं पिता, Yes, होने Lord. दीजिए पिता Jesus. परमेश्वर अपने जीवन को उसी के अनुसार हम ढाल सके पिता। Hallelujah. प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए खुदावंद, जबकि पिता परमेश्वर के द्वारा खुदावंद आपका वचन शेयर किया जाता है पिता, होने दीजिए पिता उनकी देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल Amen. रहने Amen. पाए। Amen. मुख उनका Receive, हो लेकिन receive. शब्द प्रभु जी आपके हो खुदावंद। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हमारा ध्यान पूरी रीति से खुदावन आपके वचन पर लग सके पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। डेली डिवोशन के इस पूरे सेशन को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आपके पवित्र लहू का बाड़ा खुदावन यीशु राजा हम सभी के चारों ओर बांधते हैं, ताकि पिता परमेश्वर दुष्ट की हर युक्तियां खुदावन यीशु राजा आपके विरोध में जो हमारे मन में अगर उत्पन्न करती खुदावन, हर एक युक्तियां हर एक विचार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित होने पाए Amen. पिता। Hallelujah. हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, जैसा कि भजन संहिता उसके 29 अध्याय के पहले व दूसरे पद में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रो यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ।
बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई, यीशु देरी आई, अपने लोगों को फिर से देरी आई। बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से देरी आई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज की डेली डिवोशन में। सिस्टर कुसुम सहाय और भाई मानक का और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, हर एक को प्रभु बताए से आशीष दे। तो आइए हम वचन की ओर चले। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना मुझे और आपको बहुत आवश्यक है। जब तक मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद न दें, तो मेरे और आपके जीवन जो अभी चल रहा है और मेरा और आपका जीवन हर पल जब हम चलते हैं, जब सुबह से उठते हैं और उसके बाद जब तक हम जीवित हैं, और तब तक मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु के कलाम को पढ़ना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये हमारे लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसके 29वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 29वां पद कहता है, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों की नाई उन्हें उपदेश देता था। कौन? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं समझाता था, उन्हें अधिकार देता, अधिकार के साथ एक अधिकारी की तरह उन्हें क्या करता था? उपदेश दिया करता था। प्रेज द लॉर्ड। कि ये तुम्हें करना है, इस प्रकार से तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है और ऐसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी उन बातों पर चले जैसा वो चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहन श्रीन डेविड के लिए और हमारे और भी अन्य प्रिय भाई बहन जो जुड़े हैं। और प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको अधिकारियों की नाई उपदेश देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें वही उपदेश देता है जिस प्रकार से उस समय यरूशलेम में दिया करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 12वां और 13वां पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि यह वचन मेरे लिए है। ये वचन मुझे जब मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो ये वचन मेरे लिए है। और जब वचन कोई प्रचारक प्रचार करता है और वो
आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे देख कर कह रहा है, या ये मेरे पर जो वचन बोल रहा है, ये सारी बातें मेरे पर मुझे चुभ रही हैं। और जब वचन परमेश्वर का आपको चुभ रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो प्रबल भी है, वो सामर्थ्यवान है, वो ताकतवर है, वो कमजोर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे लिखा है वचन में, एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि वचन जीवित है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम मकान बनाते हैं, हम अपने घरों को बनाते हैं, तो क्या करते हैं, मसीही भाई बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, और उनका बड़ा वो होता है कि उनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के वचन को नींव के अंदर रख देते हैं। हालेलुया। क्यों जीवित वचन को आप उसको जमीन में रख रहे हैं? ये मुझे और आपको नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। और जीवित कलाम को हम देखते हैं, जब हमारे अजीज लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वहां भी हम ऐसा करते हैं कि उनके बॉक्स के अंदर जो है बाइबल को खोल देते हैं, बाइबल को रख देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जीवित है, और जीवित वचन को हम ना तो जमीन में दफना सकते हैं और ना हम नींव की ईंट में हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है जीवित है। हालेलुया। ये मैंने आपको इसीलिए शेयर किया कि अक्सर ये लोगों को हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार की तरह। अब दोधारी तलवार क्या है? दोधारी तलवार को हम देखते हैं कि उसमें दो तरीके की धार होती है। अगर वो किसी के मारी जाए तो क्या होता है कि वो ऊपर से भी जहां घुसती है तो काटती है, और नीचे से भी काट देती है। जहां जहां जिस हिस्से में लगती है वो काट देती है। ऐसी परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये दो धारी तलवार के समान है, यानी कि सुनने वाले को और सुनाने वाले दोनों को भेदित करती है। ये मत सोचिए कि मैं वचन सुना रहा हूं तो ये मेरे लिए नहीं है, आप ही के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये वचन जो है दो धारी तलवार का मतलब ये है कि वो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटती है। हालेलुया। और ये बहुत चोखा है। चोखा यानी कि बिल्कुल सॉलिड है, खरा है, पवित्र है। जी हाँ, उसको जो कुछ है उसमें लिखा है वो बिल्कुल राइट है। हालेलुया। और जीव, हालेलुया, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। हालेलुया। जीव और आत्मा को, यानी कि मनुष्य को और उसकी आत्मा को, दोनों को ठीक करता है वो, प्रेज द लॉर्ड। और गांठ गांठ गूदे को अलग करके, यानी कि जो सच्चाई और गलतियां हैं उनको वो छाड़ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा जीवित वचन है कि वो गूदे और गांठ गांठ को अलग कर देता और वार पार छेदता है, यानी जिसको सुनाई दे रहा है वो और जो सुना रहा है दोनों को छेदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। मन में क्या विचार चल रहे हैं, मन में क्या भावना है, क्या हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, क्यों? परमेश्वर जानता है। और वचन के अनुसार यह है कि जब मेरे मन में कोई भावना चल रही है मेरे प्रियो, और उस समय जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें समझा देता है कि तुम्हारे मन में क्या बातें चलती हैं, तुम्हारे मन में क्या विचार है, तुम्हारी क्या भावना है, वो वचन मुझे और आपको बताता है। और हमें समझ में आ जाता है कि अरे ये तो हमने गलत किया, ऐसा हम क्यों करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारी धार्मिकता जो है, हम जो लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु से मेरा मतलब हम तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। वो कह रहा है जो धार्मिकता है वो शास्त्री जो लोग हैं, फरीसी लोग जो है वो बहुत वचन बताते हैं, बहुत कहते हैं अरे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो खुद नहीं करते। तो लेकिन वचन कह रहा है
कि तुम्हारी धार्मिकता जो है, जब ही तुम स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, जब बड़े बड़े ज्ञानियों और धार्मिकों और बड़े बड़े जो आपके धर्म गुरु, उनसे बढ़ के तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर नहीं है तो तुम उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मैं और आप प्रवेश कैसे कर पाएंगे? जब हमारा विश्वास, हमें अक्सर लोगों से मिलता हूं, लोगों से बातचीत होती है, और जब वो विश्वास की बातें बताते हैं, जब वो अपनी गवाहियां देते हैं, तो एक अद्भुत अद्भुत अनुभव होता है। अभी हम 2 दिन करीब पिछले ट्यूसडे को हम पिछले मंडे को हम अलीगढ़ गए। वहाँ एक बहन से हमारी मुलाकात हुई, और वो बहन हमारे पेज पे भी आती है, हम भी उनके पेज पर जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने गवाहियां दी और जब बातें बताई, तो एक विशेष अनुभव मुझे हुआ मेरे प्रियो। और हम सब बैठ के उन बातों को सुन रहे थे। कितनी जबरदस्त गवाहियां उस बहन ने हमारे सामने पेश की। और मैं जब उन गवाहियों को सुन रहा था, और जब मैंने उन बातों को सुना, तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त गवाहियां थी। जब अद्भुत रीति से कोई नई चीज होती है मेरे प्रियो, तब आप उसको जब महसूस करते हैं, वो सिरहन होती है, और हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और हमें लगता है कि किस बहन के साथ, इस भाई के साथ क्या क्या गुजरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा मेरा और आपका क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ऐसे मैं और आप प्रभु को मानने वाले होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 2 और 6 पद में लिखा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। वो गद्दी पर बैठे हैं, वो तो ठीक, अच्छी बात है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, शास्त्री और फरीसी जो है मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, मूसा नबी की गद्दी पर बैठे हुए। लेकिन जो काम मूसा ने किए उस प्रकार से उन्हें करना है, तुम उनके जैसों के काम ना करो। कैसे काम ना करो? जो कि गलत काम हो, खराब काम हो। तो जैसे शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, उनको इस बात का तुम्हें और मुझे भी क्या करना है? उनके से काम नहीं करने। किसके से काम करने? प्रभु यीशु मसीह के जैसे मुझे और आपको क्या करने? काम करने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्री और फरीसियों से मुझे और आपको क्या रहना है? चौकन्ना रहना है। हालेलुया। जिनको हम देखते हैं ना, बहुत से लोगों को होता है, बहुत से, हम अपने विश्वास के, मसीही विश्वास की बातें मैं कर रहा हूं, किसी और विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। मैं केवल बात कर रहा हूं मसीही लोगों के बाद, मसीही धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूं। कहता है कि जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहनो, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, उनको क्या था? बड़े लंबे लंबे चोगे पहना करते थे, और इधर उधर वो कपड़े पहन करके घूमा करते थे। और उनको ये था कि लोग जब हमें देखें, जहां भी हमसे मुलाकात हुई, तो हमें सलाम करें, हमको दुआ, हमारे को नमस्कार करें। और जब हम किसी सभा में जाएं, किसी सेमिनार में जाएं, या किसी दावत में हम जाएं, तो वहां हमको एक मुख्य स्थान मिले। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? कि जब तुम कहीं बुलाए जाओ, तो आगे मत जाना, पीछे बैठना, नीचे बैठना, ताकि जो वहां का होस्ट हो, वहां का बुलाने वाला हो, सेमिनार करने वाला व्यक्ति हो, वो दावत देने वाला व्यक्ति हो, वो आए और आपको कहे, नहीं भाई, नहीं बहन, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आपके लिए तो वो स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि हम आगे बैठ जाएं और वो कहे कि नहीं, ये स्थान आपके लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। बहुत से लोगों को आदत होती है जाके हम आगे वीआईपी सीट पे बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई बड़े विचारक हैं, हम तो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल आगे बैठेंगे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है कि मुझे और आपको कैसा रहना है? नम्रता के साथ रहना, पीछे रहना, ताकि लोग हमें आगे बुलाएं और दावत दें। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर विनी का और सिस्टर शिलोमी जय का। प्रभु आप दोनों बहनों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखेंगे, उसके 15वें अध्याय के एक पद में देखेंगे कि यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे तू तो परंपराओं को नहीं मानता है, तू उन बातों को नहीं मानता है जो परंपराएं यहाँ की शुरू से चली आ रही हैं। तेरे लोग और तू जो है हाथ नहीं धोते हो और बिना हाथ धोए खाना खा लेते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऊपर से तो बर्तन को मांजते हो, अंदर से उसको नहीं मांजते। हालेलुया। यानी कि तुम्हारा जो मन है वो तो गुनाह में पड़ा है, वो तो पापों में पड़ा है, लेकिन तुम गलत हो। लेकिन ऊपर से तुम ये दिखाते हो कि हम बड़े बहुत प्रचारक हैं, हम प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हम धर्मशास्त्री, हम ये है वो। तो यीशु मसीह के पास आकर के वो कहने लगे उससे कि तू हाथ धो के नहीं खाता, तेरे चेले भी उन परंपराओं पर नहीं चलते। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप ने जैसे अपने वचन में कहा है कि मुझे और आपको मन से शुद्ध होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम काले हों, गोरे हों, हम चाहे नाटे हों, चाहे कैसे भी हों, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर आपको अपने नूर में ऐसे चलाता चला जाएगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आप पर विशेष अनुग्रह परमेश्वर का जब रहेगा। यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ के साथ उसके जो पोती पर था उसको मालूम था कि परमेश्वर इस यूसुफ के साथ साथ चलता है। जिस जगह पर ये काम में हाथ डालता है वो फलवंत होती है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ होगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ होगा, तो जान लीजिए हर बीमारी, हर तकलीफ, हर परेशानी से जहां आप जिस स्थान पे आप पैर रखेंगे वो जगह फलवंत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कभी आपने इस बात को नोट किया है? क्या आपने कभी इस बात को नोट किया है कि आप एक खाली दुकान में जाते हैं और जैसे ही आप मसीही लोग अपने कदमों को वहां रखते हैं, अचानक से वहां पर भीड़ बढ़ जाती है, बहुत से लोग आ जाते हैं। ये है परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां जाते हैं लोग आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि आप प्रभु की बातों को उनके साथ शेयर करते हैं। बहुत लोग मिलते हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को जब प्रभु की बातें करते हैं लोग, विशेष आनंद मिलता है और लोग अद्भुत रीति से प्रेम करते हैं। यह हमने महसूस किया है मेरे प्रियो। जिस स्थान में आप जाओ, अभी हम गए, कई जगह गए, उसमें वहां पर आप तो हम लोग कोई कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जब वचन में हम संगति करते हैं मेरे प्रियो, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब मैं कदम रखूंगा या आप कदम रखेंगे तो आप समझ लीजिए कि क्या है कि आप के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उन तक पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है वो परमेश्वर की उपस्थिति, ये है वो परमेश्वर की दया मेरे प्रियो, जो मुझे और आपको आशीषित करती है। प्रेज द लॉर्ड। और फरीसी शास्त्रियों ने उससे पूछा, कहने लगे क्या रे, तेरे पुरानिये तो तेरे चेले क्यों पुरानियों की रीति पर नहीं चलते और मैंने जैसे बताया ना कि हाथ बिना धोए रोटी खाते हैं। ये जो है ना, लोग छोटी छोटी उन बातों पर ज्यादा जोर डाला करते थे, लेकिन परमेश्वर की जो संगति है, परमेश्वर की जो बातें, उस पर कभी वो ध्यान नहीं देते थे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हें क्या बोलना है, किसके सामने। आजकल बहुत हम विश्वासियों के सामने एक बात है कि हम जो परमेश्वर के सेवक और सेविका, हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको खून से खरीदा है, वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी जब तुम्हारे विरोधी सामना करेंगे या खंडन
वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे और न खंडन कर पाएंगे। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा। हालेलुया। मूसा कह रहा है मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा? क्या मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरे मुंह में अपने शब्दों को डालूंगा। मेरे प्रियो, हम सच कहते हैं कि कुछ नहीं करना है। जब परमेश्वर के लोग जहां भी जाएं, परमेश्वर आपके द्वारा बात करता है लोगों से। प्रेज द लॉर्ड। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको क्या देता है? बुद्धि देता है, समझ देता है और समझाता है कि मुझे क्या बोलना है। सच मान लीजिए मेरे प्रियो, कभी भी हम कोई प्रिपरेशन नहीं करके जाते एक्सक्यूज, किसी के सामने जाना है, परमेश्वर का आत्मा बताएगा, वो गाइड करता है। यस डॉक्टर विनी, आपने सही लिखा, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमें गाइड करता है। क्या करना है हमको, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 18वां पद कहता है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। हालेलुया। और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको क्या सुनाएगा। आज मैं और आप जो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं ना मेरे प्रियो, ये हमारी औकात नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर है जो अपने शब्दों को, अपने वचन को, अपनी बातों को हमें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप पूरी रीति से परमेश्वर की बातों को पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, तब ही मेरे प्रियो वो हमारे साथ साथ चलता है और हमें समझाता है। वो बातें वो हमें डालता है हमारे मुंह में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें पूर्ण भरोसा किस पे करना है? परमेश्वर पे करना है। क्यों? कहीं भी मुझे और आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड। वचन जैसे मुझे और आपको बताता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 32 पद कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय, क्या, कान खोल के सुनना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, मसीह यीशु कहता है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों, मेरे प्रियो, आज लोगों में टकराव है। लोग ऐसी बातों पर टकराव करते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता, जिनका कोई तंत्र नहीं होता मेरे प्रियो, और वो क्या है, आपस में उनके रिश्ते टूट जाते। आज अहम है पति पत्नी के अंदर, मैं भी कमाता हूं, वो भी कमाती है, मेरा अपना पैसा है, मैंने इतना। जब प्रभु का प्रेम उनके बीच में नहीं है तो वो ये बातें करते हैं मेरे प्रियो, अपना और तेरा करते हैं। ऐसा टकराव होता है इसी कारण से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा की जब हैकल में हम उपस्थित होते हैं और परमेश्वर हमारा साक्षी होता है और लोग भी साक्षी होते हैं उस समय, और ये बात परमेश्वर के सामने हम अंगीकार करते हैं कि मेरी सारी चीजें, दुनियावी सारी चीजें जो हैं वो तुम्हारी हैं। और ऐसे ही लड़की भी जो पत्नी बनने जा रही है वो भी यही कहती है कि मेरी सारी दुनियावी चीजें तुम्हारी है, कोई हमारी, मतलब मेरा और तुम्हारा नहीं है, सब कुछ हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसे विवाह होते हैं मेरे प्रियो, अगर आप में परिवारों में अगर ऐसे संबंध हैं तो मेरे प्रियो आपके परिवार, आप लोग आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तो वो व्यभिचार करवाता है। अगर जो इसको बिना व्यभिचार की किसी लड़की को छोड़ देता है, किसी अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और उसके बाद दूसरी चीज और ये भी है कि जो त्यागी हुई से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। हालेलुया।
तो मुझे और आपको बहुत समझना है कि परिवारों में जो आजकल टूट रहे हैं, परिवारों में टकराव है, परिवार हम देख रहे हैं कि परिवारों की हालत खराब है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम किसी बात को ग्रहण करते तो उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रभु यीशु मसीह से लोग कहने लगे, अरे तू तो भूत निकालता है, पता नहीं किसके अधिकार से निकालता है, या तो तू जो दुष्ट आत्माओं के सरदार है ना उससे मिलकर के निकालता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम बताओ। तो वो यीशु मसीह से कहने लगा कि तुम ये बताओ कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालते। तो उसने तो अगर वो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तो तुमको नहीं बताता मैं किस अधिकार से करता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो भी कुछ बताना नहीं चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 15वां पद कहता है, 15 से 23 पद कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है यानी तुम्हारे को ग्रहण कर लेता है तो उससे दूना नार के बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई बेटा या बेटी प्रभु को ग्रहण करता है मेरे प्रियो, और जो लोग प्रार्थना के द्वारा उसको लाते हैं मेरे प्रियो, मुझे और आपको उन लोगों को संभालना है, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह उनको सहायता करनी है, उनके साथ साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन शास्त्री फरीसी क्या करते थे उस समय करते थे और आज भी यही कर रहे हैं। लाते तो हैं मत में, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं, उनकी बेपरवाह कर देते हैं। उनका आत्मिक चिंतन हम मुझे और आपको करना है। अगर आपके द्वारा प्रभु में कोई आया है तो आपको उसको प्रभु में स्थिर रखने के लिए उसके साथ जुड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु मुझे और आपको हर बातें समझाता है, बताता है, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह को ने कहा लोगों के पास आकर, मुझे स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है परमेश्वर पिता ने। उसके पास ये अधिकार था प्रभु यीशु मसीह का। वो चेले, याद करिए वो मंजर, रात को चेले प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहा नीचे, वो ऊपर बैठे और एकदम बड़ी तेज आंधी और पानी चलने लगता है। हालेलुया। और क्या होता है जब आंधी और पानी चलने लगता है, तेज हो जाता है, वो चेले घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे प्रभु, हे गुरु, तो चिंता नहीं कि हम नाश में जाते। और प्रभु यीशु मसीह उठा और प्रभु यीशु मसीह ने हवा को डांटा, पानी को डांटा। पूछते हैं ये कौन है जो हवा और पानी भी इसकी बातें सुनती है? जिंदगी के सारी चीजें वो देख रहे हैं कि मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कंधों को आंखें दे रहा है, जो बहरे हैं उन्हें सुनने की आवाज दे रहा है, जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं ये कौन है जो हवा और पानी भी इसकी बात मानते। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात सच मानिए मेरे प्रियो, हम जब पुराने नियम की बात कहते हैं तो पुराने नियम में हम कहते हैं ना, अरे परमेश्वर यहोवा के सामने जो कोई गलती करता था ना तो उसको तुरंत मार दिया जाता था, उसको सजा मिल जाती थी, बड़ी सख्त सजा थी उस समय। और ऐसा होता था कि लोगों को मार दिया जाता था परमेश्वर के द्वारा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बेहतरीन बात ये लिखी है खुदा बाप ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 28 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद में। मेरे प्रियो, सोचने से भी मैं कांप उठता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले यानी बुरी नजर डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब की ज्यादा खतरनाक है या वो पहली वाली खतरनाक थी?
अब ज्यादा खतरनाक है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, अगर तुमने मन में सोचा, तुम विचारों में मिलाए, इसका मतलब तुमने वो व्यभिचार कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से हम बड़े सतर्क रहें, बड़े ध्यान करें कि मेरे मन में किसी के प्रति क्या आ रहा है। ये सोचना है, ये समझना है मेरे प्रियो, और ये जानना है कि खुदा का कलाम जो बातें कह रहा है वो यूं ही नहीं है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तो ये मत सोचिए कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, ये मुझे ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर आपकी एक एक बातों को, एक एक चीजों को सुन रहा और देख रहा है मेरे प्रियो। और जब किताबें खोली गई, जब जीवन की पुस्तक खोली गई, तो उसके साथ और भी किताबें खोली गई। और खुदा का कलाम कह रहा है, जब और किताबें खोली गई तो जो काम जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने किए थे, उसके कामों का हिसाब लिखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब उद्देश्य की पुस्तक क्या बेहतरीन बात करती है। जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को मन मस्ती कर। 12 अध्याय कहता है कुछ भी कर। 11:9 कहता है कुछ भी कर, पर तेरी हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और कहता है परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। न्याय करेगा परमेश्वर। जो तूने देखा है, जो तूने करा है, उसका हिसाब करे। जवानों के लिए विशेष बात दी गई है इसमें। तो मेरे जितने जवान भाई बहन हैं, जवान बेटे बेटियां हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। परमेश्वर ने कह दिया कि जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। पूरी छूट देता है वो, लेकिन छूट के साथ कहता मनमानी भी कर। और कह रहा है कि अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अब आंख से क्या देखेंगे मैं और आप, उसके अनुसार मुझे चलना है। और इस विषय में परमेश्वर मेरा हिसाब लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बहुत कुछ समझाता है। क्या मैं और आप उसके अनुसार चल पा रहे हैं? नहीं चल रहे तो चलने की कोशिश करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 23 पद में कहता है, वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था और महायाजकों लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता? तुझे अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? हालेलुया। उन्होंने कहा तुम बताओ कि तुम किस अधिकार से मुझसे पूछ रहे? तो उन्होंने नहीं बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो मैं भी नहीं बताता है, जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह लिखा है वचन में, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्री तो सही बात नहीं बताते थे, उस समय धोखा देते थे, छुपा के रखते थे बहुत सी बातें। लेकिन परंतु यीशु मसीह अधिकारी के नाई वो हमें उपदेश देता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आप सब भाई बहन जब जुड़ते हैं मेरे प्रियो, सच मानिए, परमेश्वर के वचन की रोटी जब हम तोड़ते हैं तो एक विशेष आनंद मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, कि आपने हमको संभाल के रखा है प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारे हर गुनाहों को माफ कर, क्षमा कर प्रभु, कि हम मन में भी कोई विचार गलत न लाए प्रभु, किसी के प्रति भी। केवल तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरे अनुसार चले परमेश्वर। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हम पर रख, और जाने और अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा प्रभु।
प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और खुदावन ऑफलाइन जब देखेंगे इसे, खुदावन सब पर अपनी दया कीजिए, सब पर अपनी करुणा कीजिए और अपना अनुग्रह रखिए। खुदावन हमें भी आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो कोई बीमार है, किसी तकलीफ में, किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह जो असंभव है, लेकिन खुदा तेरे सामने सब कुछ संभव है। मेरे राजा अपनी दया हर एक बहनों पर, हर एक भाइयों पर कर खुदावन, सब तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी मर्जी के मुताबिक चलने पाए। खुदावन तेरी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमसे बात की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। और कल रात्रि में 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेंस जो हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है, हमारी बहन, हमारी बड़ी बहन है जो दिल्ली शहर से है, आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के दासी प्रभु के वचन को बड़ी भरपूरी के साथ हम सब के साथ शेयर करें, ताकि हम सब भी और वो भी फलवंत होने पाए। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और मैं आप सबसे एक विशेष अनुरोध करता हूं कि आप सब भी, जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम सबको हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जरूर से। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सब जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हम सबको उठा के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड अपने हाथों में। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब वचन में, प्रभु के विश्वास में और भरपूरी से सेवकाई में जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।